कुंवर साहब, हाँ। एक बात पूछनी थी आपसे। आजकल मैं अखबारों में और पूरा इंटरनेट के थ्रू उसके थ्रू जो देख रही हूँ कि भू अध्यादेश और भू कानून और ये मूल निवास प्रमाण पत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, और इसके लिए कल मेरे ख्याल से धरना प्रदर्शन भी है, शायद हल्द्वानी के शहर या पूरे उत्तराखंड में। तो इसके विषय में आप एक एज ए आंदोलनकारी क्या सोचते हैं, और क्या सही है क्या गलत है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे मूल निवास के लिए, और हमारे जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए क्या सही है, कितना सही है? इसके लिए आप अपने सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं कि वो क्या दे आपको, क्या करे ये भू कानून के लिए, ये मूल निवास के लिए जो हमारे उत्तराखंड वासी हैं उनको कुछ इसका बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? तो इसके लिए कुछ आपके कुछ विचार हैं क्या इस बारे में? देखिए, हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी। खटेमा में लोग शहीद हुए और मसूरी में हुए, मुजफ्फरनगर में हुए, नैनीताल में भी लोग शहीद हुए। बहुत बड़ा आंदोलन चला यहाँ पर कि राज्य के निर्माण के लिए। ये राज्य का निर्माण जो है ना, अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पर बना है। हिमालयी राज्य है, जैसे बगल में हिमाचल है, उस कश्मीर है, इधर नेपाल है, उधर भूटान है, सिक्किम है, आसाम है। हम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बड़े प्रदेश के हिस्से थे, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि हमें राज्य की लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ 23-24 साल राज्य बने हो गए हैं, आज भी हम अपनी स्थायी राजधानी तय नहीं कर पाए हैं, मूल निवास हम तय नहीं कर पा रहे हैं, पलायन बेरोजगारी के बारे में हम बातचीत नहीं कर पाए हैं। आज भूकानून न होने से क्या हो रहा है पहाड़ के अंदर, देखिए आप, असामाजिक तत्व घुसते जा रहा है पहाड़ में। और क्या कर रहा है कि वहाँ ज़मीन तो थोड़ी सी खरीद ले रहा है, पूरा घेर दे रहा है, गांव की ज़मीनें वो कब्जा कर ले रहा है, उसके नल है, उसका पानी है, उसका गौचर है, पर सब कब्जा कर ले रहा है। देखो, कृषि भूमि में बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पर घुस गए हैं। मैं समझता हूँ राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी कि यहाँ पर पलायन रुकेगा, कृषि बढ़ेगी, बागवानी बढ़ेगी, लेकिन पहाड़ तो खाली हो गए धीरे धीरे। तो भू अध्यादेश और मूल निवास प्रमाण पत्र की जो मांग हुए वो जायज़ मांग है। मैं तो सरकारों से भी मांग करूंगा, और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी हैं, वो तो खटीमा की धरती से आए हैं जहाँ राज्य आंदोलन के शहीद हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन आज राज्य बनने के बाद क्या हो रहा है ना, जो यहाँ का मूल निवासी थे पर्वतीय समाज का, वो अल्पमत होते जा रहा है और उस पर बाहर के लोग हावी होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कि वोटर बन जा रहे हैं, यहाँ अवैध कब्जा कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पहाड़ का वातावरण खत्म हो जाएगा। देखो, अंग्रेजों के समय में भी कहा गया है कि पहाड़ के लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। आज देखो सब कब्जा कर दिया। रामगढ़ में, मुक्तेश्वर में, धारी जो भी हिमालयन बेल्ट है, सब बाहर वालों का कब्जा हो चुका है। मैं समझता धीरे धीरे पहाड़ का आदमी तो यहाँ भिखारी बन जाएगा। अब अपनी ज़मीन बेच के क्या कर रहे हैं, वहीं वहाँ उनके यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, कोई उनके यहाँ बर्तन मल रहा है। पहले दिल्ली जाते थे हम, हमारे बच्चे बर्तन मलने लखनऊ जाते थे, अब यहीं पर आ गए बिल्डर लोग, उनके बर्तन मल रहे हैं हमारे लोग। मैं समझता हूँ भू कानून बनना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर भू कानून नहीं बनेगा तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी। वैसे भी हिमालयी राज्य है, यहाँ पर बाहर में असमंजस तत्व जा रहा है ज़मीन खरीदने के लिए। ये चाइना से, नेपाल से बॉर्डर से लगा हुआ है, ये कश्मीर बनने जा रहा है धीरे धीरे। अगर सरकार इस पर नियम नहीं बनाएंगे तो मैं समझता हूँ पहाड़ भी अति संवेदनशील हो जाएगा। हमें हिमाचल से सीखना चाहिए। हिमाचल बहुत अच्छा राज्य है, और कश्मीर नहीं बनाना है हमने। हम हमारा उत्तराखंड धीरे धीरे कश्मीर बनने जा रहा है, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इसलिए भू अध्यादेश और मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ये राज्य आंदोलन की अवधारणा भी है, और स्थायी राजधानी भी बननी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद।